सो हेलो एवरीवन, आज हम लोग बात करने वाले हैं करियर ऑप्शंस आफ्टर बीएससी और बीसीए। भैया मैंने बीएससी कर ली, भैया मैंने बीसीए कर लिया, अब मेरे पास कौन कौन से करियर ऑप्शंस हैं, मैं कौन कौन सी हायर स्टडीज़ को कर सकता हूं, या मेरे पास कौन कौन से जॉब्स के ऑप्शंस हैं जिनके लिए मैं अप्लाई कर सकता हूं। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे डेली दिमाग में आते हैं, लेकिन हमको इनका आंसर किसी एक जगह नहीं मिल पाता है। सो इस वीडियो में मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर करने वाला हूँ। कैसे कौन कौन से मास्टर्स डिग्री हैं जो हम ले सकते हैं, ऐसे कौन कौन से पाथ हैं या कैरियर हैं जिनके लिए हम स्विच कर सकते हैं। हम लोग 12th के बाद तो किसी भी एक डिग्री के लिए एडमिशन ले लिया, बट क्या हम अब अपने अकॉर्डिंग कुछ कैरियर चूज़ कर सकते हैं? तो हाँ, मैं आपको सारी बातें इस वीडियो में बताने वाला हूँ। सो अगर आपको इन सब बातों की जानकारी चाहिए तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा, और प्लीज़ डू लाइक दिस चैनल एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। एंड हाँ, वन मोर थिंग कि अगर आपको जॉब्स के बारे में देखना है कि यार यूपीएससी एसएससी है तो सबको पता है, बट क्या हमारे लिए कुछ ऐसी जॉब्स हैं जिनके लिए केवल मैं अप्लाई कर सकता हूँ या जो मेरे लिए सूटेबल रहेंगी? तो इस वीडियो में हम लोग सारी बातें करने वाले हैं। एक बहुत ही डिटेल्ड वीडियो है, लॉन्ग वीडियो है, सो पूरा वॉच करिएगा। और जो लोग गलती से आ गए थे उनके लिए मेरा एक सजेशन है कि निकल चलो 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 चलो। सो हम लोग आगे हमारे कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर, और हम लोग बात करने वाले हैं कि करियर ऑप्शन हमारे पास क्या क्या हैं अगर हमने बीएससी या फिर बीसीए कर रखी है तो। हमारे पास बेसिकली क्या कि हम लोग बीएससी, अब हम लोग ग्रेजुएट हो गए हैं, हमारी एज मोस्टली सबकी 18+ होगी और 21+ होनी चाहिए मोस्टली बैचलर्स या ग्रेजुएशन के बाद, ठीक है। तो हमारे पास एक जॉब्स का ऑप्शन होता है कि हम लोग जॉब कर सकते हैं, गवर्नमेंट जॉब या प्राइवेट जॉब अपने कोर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। या फिर हमारे पास एक ऑप्शन रहता है कि हम हायर एजुकेशन के लिए जा सकते हैं, कि हम अभी अपने मास्टर्स कर लें और उसके बाद हमको ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, ठीक है। और इन सब पे बात करने वाला मैं कौन होता हूँ? तो मेरा नाम है अर्पित मिश्रा और मैं अभी मास्टर्स कर रहा हूँ एमसीए फ्रॉम डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली नॉर्थ कैंपस से, ठीक है। तो ये मेरे बारे में कुछ डिटेल है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट दी आवर ऑप्शंस, क्या क्या हमारे पास हैं, ठीक है। तो अगर हम लोग बात करें हायर स्टडीज़ की, तो हमारे पास जो हमारे कोर्स हैं, जैसे हम लोग बीएससी कर रखा है और हमने बीसीए कर रखा है, ठीक है। तो मोस्टली बीएससी बच्चे वो करते हैं जिनकी 10+2 में मैथमेटिक्स रहती है, ठीक है, मैथमेटिक्स रहती है। और बीएससी तो मोस्टली वही करते हैं। अब हमारे पास अगर हमारे बीएससी मैथमेटिक्स है, और या फिर हमारा 12th बीएससी हमारा क्या हो सकता है, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ठीक है, कंप्यूटर साइंस, कई सारे ऑप्शंस रहते हैं, ठीक है। अगर हमारा उनमें से किसी मैथ है, फिजिक्स है, कंप्यूटर साइंस है, कुछ भी है, और हमारा बीसीए, इन सब डिग्रीज के लिए हम लोग एमसी के लिए अलाउ रहते हैं। बीसीए एमसी के लिए अलाउ रहता ही है। बीएससी मैथ या 10+2 में अगर हमारा मैथ है तो हम लोग एमसी के लिए अलाउ रहते हैं, तो हम लोग एमसी में जा सकते हैं। अब हमारे पास एमसीए के बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। हमारे पास एक ऑप्शन आता है एमएससी, हम बीएससी के तो एमएससी कर सकते हैं, हालांकि बीसीए वाले एमएससी नहीं कर सकते, बट बीएससी वाले एमएससी कर सकते हैं। एमबीए दोनों कर सकते हैं, जिसमें हम लोग एमबीए के थ्रू अच्छी काफ़ी अच्छी कंपनीज में अच्छी पैकेज पे जाके हमारी जॉब लग सकती है। और हमारे पास एक ऑप्शन आता है एलएलबी का, अगर हमारा सपना है कि हम एक अच्छे एडवोकेट बने या एक एडवाइज़र बने, वकील बने, कई सारे ऑप्शन हमारे पास एलएलबी के थ्रू आते हैं। फिर हमारे पास एक अगला आता है सीए, जिसमें हम लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट वाली पोस्ट आती है, और जो भी जीएसटी एडवाइज़र, कई सारे पोस्ट या ऑप्शंस इसके थ्रू भी खुलते हैं। या फिर हमारा जो ऑप्शन होता है बीएड, इसमें क्या होता है कि हम लोग बीएड कर लेते हैं, मतलब बैचलर्स के बाद। वैसे तुम्हारा ये भी बैचलर होता है, बट ये हमारे इसके लिए हमारे ग्रेजुएशन की नीड होती है। बीएड करके हमारे पास कई सारे ऑप्शन खुलते हैं, जैसे हम लोग सेंट्रल के एग्जाम्स होते हैं, सीटेट दे सकते हैं, या फिर हम लोग टेट दे सकते हैं, और उसके तुम्हारे पास टीचिंग की जॉब्स लग जाती है, ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ ऑप्शंस हैं, हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में इसको भी डिस्कस करेंगे। नाउ जो हमारा अगला है वो है जॉब ऑप्शंस, कि यार मैंने तो बीएससी कर ली भैया, या मैंने बीसीए कर लिया भैया, अब हम कौन कौन सी जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ग्रेजुएशन हमारा ये, तो हम लोग यूपीएससी कर सकते हैं, एसएससी कर सकते हैं, स्टेट के पीसीएस होते हैं, डिफेंस की जो भी होती है, बैंकिंग की होती है, एनटीपीसी, इसरो, बार्क, डीआरडीओ, ठीक है। और बहुत सारे वनडे एग्जाम्स, लेखपाल, यूपी ट्रिपल एससी, बहुत सारे हैं। इस पर हम लोग डिस्कस करेंगे आगे, अभी हम लोग जा रहे हैं, फिर हम लोग इस पर भी आगे डिस्कस करेंगे कौन कौन से हमारे पास जॉब ऑप्शंस हैं। सो पहले हम लोग जॉब ऑप्शन डिस्कस कर लेते हैं, और उसके बाद हम लोग देखेंगे जैसे हमारे पास वनडे एग्जाम्स में क्या क्या आते हैं। वनडे एग्जाम्स हमारे पास आते हैं जैसे कई सारे स्टेट का लेखपाल वाली भर्ती होती है, ठीक है, या फिर वो कई सारे आरओ, ठीक है, बहुत सारी ऐसी पोस्ट जिसमें वो वनडे एग्जाम लेते हैं और उसके बेस्ड पे वो हमको जॉब देते हैं। हम उसकी प्रिपरेशन भी कर सकते हैं अगर हम गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो। और डीआरडीओ सेप्टम क्या होता है, जैसे हमारे पास किसी ने बीएससी कंप्यूटर साइंस कर रखी है, ठीक है, या बीएससी किसी भी ब्रांच में, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, वो डीआरडीओ में एक पोस्ट आती है ग्रुप बी की, जो कि काफ़ी अच्छी पोस्ट होती है, जिसकी सैलरी हमारी 60K+ होती है, ठीक है। और उनमें कई सारी पोस्ट आती हैं। पार्क में जो हमारे पास इंटर्न साइंटिस्ट होते हैं, ठीक है, या ग्रुप बी के साइंटिस्ट होते हैं, पार्क और इसरो में, उनकी पोस्ट आती है। अगर हम लोग बीएससी कर रखा है, ठीक है, तो वो अप्लाई कर सकते हैं। एनटीपीसी, बैंकिंग, डिफेंस, इन सब में हमारा बीसी वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। केवल ये जो पोस्ट है वो केवल साइंस वाले अप्लाई कर सकते हैं जिनकी बीएससी रहती है। बाकी वनडे एग्जाम्स के लिए कोई भी अप्लाई कर सकता है, ठीक है। नाउ द डिस्कसिंग अबाउट दी हायर स्टडीज हियर एमसीए, मैं बात कर रहा था एमसीए के बारे में। ये हमारा कंप्यूटर साइंस रिलेटेड कोर्स होता है, ठीक है, कंप्यूटर साइंस में कोर्स होता है।
इसकी बेनिफिट क्या है कि कोई भी कर सकता है जिसने मैथ पढ़ रखी हो 12th या फिर ग्रेजुएशन में, ठीक है। अब भैया एमसीए कहाँ से करें? देखो, एक तुम्हारी एनआईटी कराती है, टॉप 9 एनआईटीज़ हैं, त्रिची, सूरतकल, वारंगल, ठीक है। सिमिलरली 9 एनआईटीज़ हैं, वो हमारी निमसेट एग्जाम कराती हैं, उसके थ्रू वो एडमिशन लेती हैं और वो 3 साल का एमसीए कराती हैं, जिसमें वो हमको सारे कंप्यूटर साइंस के सब्जेक्ट पढ़ाती हैं, ठीक है। और ये हमारा बीटेक की इक्विवेलेंट होता है, एनआईटी से बीटेक की इक्विवेलेंट होता है। अच्छी कंपनीज, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, सारी कंपनीज में मोर देन 40-45 लाख, 60 लाख तक के पैकेजेस लगते हैं। नाउ सीयूटी के थ्रू हमारे पास कौन कौन से ऑप्शन रहते हैं? एक तुम्हारा डी एमसी हो जाता है, ठीक है, डी से कर सकते हैं, बीएचयू से और जेएनयू से। ये हमारे पास 3 अच्छे ऑप्शन हैं जिनको हम कर सकते हैं। और एक हमारा और एग्जाम होता है महाराष्ट्र सिटी, ये हमारे मोस्टली महाराष्ट्र के बच्चे देते हैं जिनका होम टाउन महाराष्ट्र स्टेट रहता है। आउटसाइड के बच्चे इसका एग्जाम तब देते हैं जब उनको एक यूनिवर्सिटी, हमारी पुणे यूनिवर्सिटी है, सावित्रीबाई फुले यूनिवर्सिटी, तो उसके लिए अगर वो टारगेट करते हैं तो वो एक इस एग्जाम को अप्लाई करते हैं, ठीक है। और अदरवाइज वो निमसेट, सीयूटी, महाराष्ट्र, इन 3 पेपर्स को अप्लाई करते हैं। निमसेट के थ्रू हमारे कुछ और कॉलेजेस हैं, जैसे एससीयू हो गया, हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी, एचबीटीयू, हरकोट बटलर, ये सारे कई सारे कॉलेजेस हैं जो एमसीए में एडमिशन देते हैं और इनकी पैकेज काफ़ी अच्छी जाती है। तो अगर हम एक बीएससी मैथ के स्टूडेंट हैं या हमने 10+2 में मैथमेटिक्स पढ़ रखी है या हमने बीसीए कर लिया है, तो हमको अगर कंप्यूटर साइंस में इंटरेस्ट है या हमको लगता है कि हम इस फील्ड में अच्छा कर सकते हैं, तो हम एमसीए के लिए जा सकते हैं। ये हमारे पास एक अच्छा ऑप्शन होता है। अगर आपको पूरे वीडियो में किसी स्पेशल टॉपिक के ऊपर डिटेल वीडियो चाहिए पूरा, कि हम लोग कैसे इस तैयारी करें, क्या करें, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, मैं उस पर एक डिटेल वीडियो लेके आने का पूरा प्रयास करूंगा। नाउ द नेक्स्ट वन इज कि हमारा एमएससी है। अब एमएससी क्या है? जैसे हमने बीएससी मैथ का रखा है, फिजिक्स का रखा है, केमिस्ट्री है, ठीक है, कई सारे ऑप्शन हैं। तो अगर हमारा कंप्यूटर साइंस भी है, तो एक एग्जाम होता है आईआईटी जैम, जिसमें सारी आईआईटी पार्टिसिपेट करती हैं और वो एमएससी कराती हैं इन सारे सब्जेक्ट्स में। मतलब अगर आप बीएससी मैथ हैं तो आप जैम का पेपर देंगे मैथमेटिक्स से, और आप एमएससी करेंगे मैथमेटिक्स कहाँ से? सॉरी, टॉप आईआईटी, जैसे कि आईआईटी रुड़की, बॉम्बे, जो भी हमारे टॉप आईआईटीज़ हैं वहाँ से आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास एक अच्छा ऑप्शन होता है आईआईटी जैम का, क्योंकि इसके थ्रू हम वो एक टैग पा सकते हैं आईआईटी का, और जो हमारी लाइफ में बहुत मैटर करता है, क्योंकि आईआईटी हमारे देश का सबसे टॉप कॉलेज है, इससे ऊपर के कॉलेजेस नहीं है इंडिया में। तो अगर ऐसी जगह से आपको मास्टर्स की डिग्री मिल रही है तो ये काफ़ी अच्छी बात है, बट ये काफ़ी एक मतलब अच्छा एग्जाम होता है। और सीयूटी के थ्रू हमारे पास वही टॉप यूनिवर्सिटी, बीएचयू, जेएनयू, डीयू के ऑप्शंस खुलते हैं। यहाँ से आप लोग मैथमेटिक्स या किसी भी कोर्स सब्जेक्ट में, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, कंप्यूटर साइंस, यहाँ से आप लोग एमएससी कर सकते हैं। और एक हमारा एग्जाम होता है नेक्स्ट, जिसके थ्रू हम लोग एमएससी कर सकते हैं कई सारी जगह पे, जैसे हमारे आईआईटी के साथ साथ कई आईआईएससीज भी होती हैं और आईसर भी होते हैं, ठीक है। ये सारे टॉप कॉलेज हैं इंडिया के, जो साइंस के फील्ड में काफ़ी मतलब नाम वाले कॉलेज हैं, ठीक है। अगर आपको यहाँ से एमएससी करने का मौका मिलता है तो काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी। लेकिन एमएससी वो लोग करते हैं जिनका मोटिव रिसर्च ओरिएंटेड रहता है। इट मीन्स कि वो कल को प्रोफेसरशिप करना चाहते हैं, और प्रोफेसरशिप करके भी वो अच्छी सैलरी उठा सकते हैं। जो प्रोफेसर की सैलरी होती है वो 1 लाख प्लस होती है पर मंथ। या अगर आप रिसर्च करते हैं तो आपकी एक मंथली इनकम रहती है 35,000 रुपीज़, ठीक है। इसकी प्लस आपको स्टाइपेंड मिलती है। तो एक अच्छा ऑप्शन ये भी आपके लिए हो सकता है कि आप मास्टर्स करके प्रोफेसरशिप के लिए जाएँ। तो आप अपने अकॉर्डिंग ये चूज़ करिएगा, अगर आप मास्टर्स कर रहे हैं तो वो आपकी क्या आपका टारगेट है। नाउ द नेक्स्ट वन इज़ कि एमबीए, ये एक काफ़ी प्रोफेशनल डिग्री है। जैसे हमारा एमसी होता है, वैसे एमबीए, ये हमारे पास जॉब्स के हमारे पास काफ़ी सारे ऑप्शंस खुल जाते हैं, और इसके कई सारे एग्जाम्स मैंने यहाँ लिख रखे हैं। ऑल्दो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम है वो है कैट। इसके थ्रू हमारे आईआईएम में एडमिशन होता है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट साइंस, और ये कई सारे अच्छे से अहमदाबाद हो गया, ठीक है। ऐसे करके बहुत सारे आईआईएम है इंडिया में, बहुत सारे इन द सेंस कि इतने भी ज़्यादा नहीं है बट ठीक ठाक हैं, जो यहाँ पे सीट मिलनी काफ़ी मुश्किल होती है। अगर आप यहाँ से एमबीए कर रहे हैं, इसका मतलब आपकी लाइफ में काफ़ी कुछ अच्छा लिखा हुआ है। बहुत ही हार्ड एग्जाम नहीं होता है, बट एक अच्छे लेवल का एग्जाम होता है। इसमें एप्टीट्यूड, रीजनिंग, ये सब पूछता है। अगर आपको किसी भी फील्ड में आपको डिटेल वीडियो चाहिए, आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। नाउ द कैट के साथ साथ हमारे पास इस कैट के थ्रू कई सारे यूनिवर्सिटीज़ भी एडमिशन लेती हैं। जैसे डीयू में एमबीए होता है, एफएमएस, फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज करके कुछ इसकी फैकल्टी है, मैनेजमेंट स्टडीज़ की, तो वो भी कराती है। और यहाँ का भी पैकेज 40 लाख 50 लाख तक जाता है। आईआईएम की बात तो अलग है, वहाँ पे भी काफ़ी अच्छे पैकेज आते हैं। तो अगर आपका टारगेट ऐसी अच्छी जॉब पाने का है तो आप इन सब कॉलेज को देख सकते हैं। बाकी सीयूटी से हमारे पास बीएचयू, जेएनयू, ऐसे कॉलेजेस के ऑप्शंस खुलते हैं। बाकी ये कई सारे मैंने लिख रखे हैं, आप इन सबको गूगल पे देख के एक्सप्लोर कर सकते हैं। ये सब एंट्रेंस एग्जाम्स हैं इंडिया के टॉप यूनिवर्सिटी से एमबीए करने के लिए। अगर आपको डिटेल वीडियो चाहिए, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। नाउ द ऑप्शन इज की एलएलबी। लोग बोलते हैं ना कि एडवोकेट, भैया एडवोकेट, दैट्स एलएलबी, ठीक है। आपने बीएससी कर रखी है, बीसीए कर रखा है,
नथिंग मैटर, आपके पास एक ग्रेजुएशन की डिग्री है, आप एलएलबी कर सकते हैं। हमारा एक बहुत ही फेमस एंट्रेंस होता है ड्यू एलएलबी, ठीक है। यहाँ से आप लोग जानते हैं फ्लाइंग बिस्ट भी एलएलबी कर रहे हैं, ठीक है। लॉ, लॉ फैकल्टी यहाँ की बहुत फेमस है। इसके थ्रू आपको कौन कौन से, एक तो आपके एडवोकेट, जूनियर लॉयल, असिस्टेंट एडवाइजर, एडवोकेट, लॉयर, काफ़ी सारे असिस्टेंट लीगल एनालिस्ट, ठीक है। सो ये सारे कई सारे जॉब्स ऑप्शंस खुलते हैं। अगर आपको इन सब पोस्ट में इंटरेस्ट है, आपको आप एडवोकेट या एलएलबी या लॉ इन सब में इंटरेस्ट है, तो आप इन सब के लिए ज़रूर परस्यू कर सकते हैं। आपको कोई भी मतलब लिमिटेशन नहीं है इनको परस्यू करने में। नाउ द नेक्स्ट हायर एजुकेशन इज चार्टर्ड अकाउंटेंसी। भैया हमारा जीएसटी कम करा दो। सो यहाँ पे क्या होता है, ये कॉमर्स वाले करते हैं मोस्टली, बट हम बैचलर्स वाले भी कर सकते हैं जिनका मैथमेटिक्स या इन सब में इंटरेस्ट रहता है। तो कॉमर्स सिमिलर है, कैलकुलेशन एंड ऑल जो भी है, तो वो चीज़ें हम लोग कर सकते हैं, हमको कोई रोक नहीं सकता, मतलब कोई लिमिटेशन नहीं है। बट ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका इसमें इंटरेस्ट है कि नहीं है, ठीक है। क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि हम बैचलर्स में तो बीएससी कर लेते हैं, बट ड्यूरिंग बीएससी हमें काफ़ी सारे और करियर ऑप्शंस के बारे में पता चलता है। तो हमें लगता है कि क्या हम इसको अब कंटिन्यू कर सकते हैं। जैसे मुझे कंप्यूटर साइंस के बारे में बीएससी में पता चला, तो मैंने उसके बाद कंप्यूटर साइंस को एक्सप्लोर किया और वहाँ से एमसीए कर रहा हूँ, ठीक है। अब ये बात आती है कि जो चार्टर्ड अकाउंटेंट की रहती है, अगर आपका 55% है, कॉमर्स ग्रेजुएट है, तब आप अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आप आर्ट्स, ह्यूमैनिटीज, साइंस ग्रेजुएट हैं, तो आपके लिए 60% की नीड होती है। तो ये एक क्राइटेरिया होता है, अगर आप इसको फुलफिल करते हैं तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। नॉट डिस्कसिंग, अब इसको कर कैसे सकते हैं, इसको हम लोग डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में ट्राई करेंगे। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज, हमारे गवर्नमेंट जॉब्स की बारी आ गई कि भैया हमारे जो भी एजुकेशन थे वो हमने डिस्कस कर लिए, क्या क्या ऑप्शन हमारे पास हैं। नाउ थिंकिंग अबाउट द जॉब्स कौन कौन से कर सकते हैं, तो भैया यूपीएससी इंडिया का सबसे फेमस जॉब है, लेके दिखाओ। सो यूपीएससी एक हमारे पास ऑप्शन खुल जाते हैं। यूपीएससी आफ्टर ग्रेजुएशन कोई भी अप्लाई कर सकता है, 21 ईयर्स हमारी मिनिमम एज रिक्वायरमेंट रहती है, ठीक है। तो ये हमारा यूपीएससी हो गया, इसके बारे में बताने की जरूरत नहीं है, इंडिया का टफेस्ट एग्जाम है। अगर आप सीरियस हैं, दैट्स ओनली देन यू शुड गो फॉर दिस। नाउ द नेक्स्ट वन इज एसएससी। इंडिया के मोस्टली बीएससी वाले और ग्रेजुएट इसी में जा रहे हैं गवर्नमेंट जॉब के लिए। 10+2 लेवल का भी एग्जाम होता है, जैसे सीएसएल हो गया और हमारे एमटीएस हो गए, और हमारे ग्रेजुएशन लेवल के एग्जाम भी होते हैं सीजीएल, ठीक है। इसके थ्रू काफ़ी अच्छी पोस्ट हमको मिलती है, हमारे इंस्पेक्टर्स की पोस्ट मिलती है, हमको आउट ऑफ इंडिया भी कई सारे पोस्ट मिलते हैं। और सो ये भी काफ़ी अच्छा ऑप्शन है, बट यहाँ पे अब काफ़ी भीड़ है, मतलब गवर्नमेंट जॉब की तरफ। सो अगर आपको गवर्नमेंट जॉब में थोड़ा भी रिस्क लग रहा है, आप हायर एजुकेशन के लिए जाना चाहते हैं, सो यू शुड गो फॉर दैट। मतलब आप एमबीए, एमसीए ऐसे कोर्सेज कर सकते हैं जहाँ पे आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी लाइफ में कुछ अच्छा करने का। आप किसी अच्छे कॉलेज से करेंगे, वहाँ आपके सराउंडिंग में अच्छे बच्चे मिलेंगे, तो आप अच्छी चीज़ें एक्सप्लोर कर सकते हैं। सो मस्ट गो फॉर दिस काइंड ऑफ मास्टर्स या जो भी, ठीक है। एक और बात, आप बैचलर्स के बाद जब मास्टर्स करते हैं, तो आप एक बार बैचलर्स में किसी ऐसे मतलब नॉर्मल यूनिवर्सिटी से कर लिया रहता है, तो ट्राई टू कि मेरी लास्ट डिग्री किसी ऐसी यूनिवर्सिटी या ऐसे कॉलेज से, इंस्टीट्यूट से, जिसकी एक वैल्यू है इंडिया में। ऐसा नहीं कि हमने मास्टर्स भी एंट्रेंस दिया नहीं हुआ तो किसी ऐसी जगह से कर लिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। लास्ट डिग्री एटलीस्ट किसी अच्छी जगह से होना चाहिए। सो ट्राई हार्डर अगर आप किसी एंट्रेंस के लिए तैयारी कर रहे हैं तो नेक्स्ट वन इज़ की सॉरी नेक्स्ट वन इज़ कि हमारे पास जो एक ऑप्शन था जॉब्स में, मैंने डिस्कस करा था जब मैं गवर्नमेंट जॉब के बारे में, तो मैंने यहाँ पे आपको बताया था कि यूपीएससी, एसएससी, जो हमारे स्टेट पीसीएस होते हैं, जैसे यूपी पीसीएस, ठीक है। तो ये सारे कई सारे ऑप्शंस रहते हैं। डिफेंस में आपके कई सारे पोस्ट आती हैं, और आप यहाँ पे भी कई सारे एसएसबीज के थ्रू और इनके रिटन एग्जाम्स के थ्रू आप देख सकते हैं, आपकी काफ़ी सारी पोस्ट आती है डिफेंस में। बैंकिंग में आप देख सकते हैं पीओ, एसबीआई, ठीक है, आईबीपीएस, आरआरबी, ये सारे कई सारे पोस्ट हैं जो मतलब कि बैंकिंग में आपको क्लर्क या फिर पीओ लेवल के एग्जाम्स कराती हैं, ठीक है। तो ये बैंकिंग हो गया। एनटीपीसी हमारा रेलवे का हो गया। इसरो बार्क में साइंटिस्ट की पोस्ट आती है, जो बीएससी ग्रेजुएट रहते हैं उनके लिए पोस्ट आती है। ऑल दो पोस्टेज कम रहती हैं, 100-200 पोस्ट रहती है, बट अगर आपका अपने डोमेन में नॉलेज अच्छा है, आपने बीएससी अच्छे से कर रखी है, तो आपके पास एक अच्छा ऑप्शन मिलता है, आपको एक नेशनल लेवल की जॉब मिलती है, आपकी ग्रुप भी अच्छी खासी जॉब रहती है, 60K प्लस सैलरी रहती है, तो एक अच्छा ऑप्शन है डीआरडीओ, बार्क और इसरो में, ठीक है। और कई सारे वनडे एग्जाम्स होते हैं जिनको आप सरकारी.com के थ्रू एक्सप्लोर कर सकते हो। तो ये हमारे कई सारे जॉब ऑप्शंस थे, और हमारे पास कितने हायर स्टडीज हैं मैंने सारे डिस्कस कर दी। ऑल्दो अगर आपको कुछ डाउट रह जाता है तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, जो भी हमारे थॉट्स थे या जो हमारी रह गई होंगी, उनको हम लोग डिस्कस कर लेंगे। सो टिल देन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप चैनल पर नए हैं या पहली बार देख रहे हैं वीडियो, प्लीज़ 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 सब्सक्राइब दिस चैनल, दोस्तों के साथ शेयर करें और लाइक करें। लाइक करने से मुझे मोटिवेशन मिलता है, और यूट्यूब को लगता है कि आपको वीडियो से कुछ फ़ायदा हुआ है, तो वो वीडियो और लोगों तक पहुंचाता है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।